मांझे से कट जाऊं ऐसी डोर नहीं हूं मैं। हाँ दिखती हूं नाजुक लेकिन कमजोर नहीं हूं मैं, लेकिन कमजोर नहीं हूं मैं। परम आदरणीय सशक्त एवं प्रभावी मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं कक्षा 12 की छात्रा सौम्या सिंह श्री राम इंटर कॉलेज जलालपुर बखरा कादिरपुर सुल्तानपुर की ओर से नारी सशक्तिकरण एक भ्रम अथवा यथार्थ में पक्ष प्रतिभागी के रूप में आज आप सभी के समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। यह सृष्टि निरंतर चलती रहे, इसके लिए सृष्टा के द्वारा प्रत्येक जीवधारियों में नर एवं मादा का सृजन किया गया है तथा दोनों के परस्पर सहयोग से ही हमारे जीवन की गाड़ी सरलता एवं सुगमता पूर्वक चलती रहती है। साथ ही साथ उनके कार्य क्षेत्र एवं अधिकार कर्तव्यों को भी सुनिश्चित किया गया है। आज का विषय केवल विचार नहीं बल्कि आंदोलन है। महिला सशक्तिकरण यह शब्द स्वयं में ही सत्य, समानता एवं अधिकार का प्रतीक है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारे समाज को बदलने का जरिया है। महोदय, यदि हम बात करें महिला शब्द की तो महिला शब्द 3 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, परंतु ये तीनों वर्ण संपूर्ण रूप से सुपरिभाषित हैं। माँ से ममता, हा से हिम्मत एवं ला से लज्जा। जब इस भारत देश की नारी इन तीनों गुणों को समेकित करके राष्ट्र हित में अपने कदम को बढ़ाती है तो आकाश की ऊंचाइयों को छूती है एवं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। महोदय, हमारे भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं परंपराओं में महिलाओं को पुरुषों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता भी वहीं निवास लेते हैं। स्त्री पत्नी है, पुत्री है एवं माता भी। हमारे भारतीय ग्रंथों में माताओं के लिए भारतीय ग्रंथ में माताओं के लिए मातृविप्रदावेषु जैसे उच्च स्थान पर नारी का बखान किया गया है। इसके साथ साथ हमारे भारतीय ग्रंथों में महिलाओं को ममता की मंजुषा, क्षमा में सुमेरु, उमा रमा ब्रह्माणी जैसे शब्दों से आदृत किया गया है। महोदय, यदि हम बात करें तो महिलाओं ने प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रत्येक क्षेत्र में अपने शक्ति के प्रमाण दिए हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे समाज में गार्गिया, काला, मैत्रेयी एवं घोषा जैसी विदुषियां हुई, तो वहीं मध्यकाल में महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई एवं चांद बीबी ने भी हमें आजादी दिलाने में सहायता की। तो आधुनिक काल में सुनीता विलियम्स एवं कल्पना चावला ने भी भारत देश के झंडे आसमान में गाड़े हैं। महोदय, यदि देश को विकसित करना है तो नारियों को सशक्त बनाना होगा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा कुल 36 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें से कुछ निम्न है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023 के तहत महिलाएं 33% आरक्षण पा करके लोकसभा एवं विधानसभा में गांव समाज का नेतृत्व करते हुए अपने देश का नेतृत्व कर रही हैं। इसके साथ साथ मिशन शक्ति, बीसी सखी योजना, लखपति दीदी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, कन्या सुकन्या योजना, कन्या सुमंगला योजना, नारी शक्ति पुरस्कार, मातृवंदन योजना एवं मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके तहत एक योजना कवच लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को अब शाम के 6 बजे से सुबह 7 बजे तक कार्य करने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। यदि वह चाहें तो रात की शिफ्ट में भी कार्य कर सकती हैं। इस कवच योजना के तहत उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ उन्हें दुगना वेतन दिया जाएगा और ओवर टाइम करने पर अधिक रुपए भी दिए जाएंगे। महोदय, मैं अपनी जैसी ही बेटियों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तू वे शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। महोदय, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में जब महिलाओं के समक्ष उनके सिंदूर को पूछा गया तो इस भारत देश में बैठी प्रत्येक महिला विचलित हो उठी, जिसके पश्चात इस भारत देश की ही 2 बेटियों कैप्टन सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर वेरोनिका सिंह ने उस हमले का पलटवार किया, जिससे का जवाब उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ दिया। यदि हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर नारी शक्ति का खास तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नारी शक्ति सिरमौर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 22 सालों में नारी शक्ति हमें विकसित होने में बहुत अधिक सहायक होगी। उन्होंने कहा महिलाएं आज खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक अपने कौशल को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अमृत काल में हमारे सपने को पूरा करने के लिए जो भी मेहनत
करने वाली है, यदि उसमें नारी शक्ति जुड़ जाएगी तो हमारे मेहनत कम हो जाएगी और हमारे सपने और अधिक तेजस्वी एवं ओजस्वी हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आज हम जितनी भी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे वे उससे अधिक लौटा करके हमें वापस देंगी। कई बार देखा गया है कि महिलाओं के पिछले समय में पीछे रह जाने के कारण संपूर्ण दोष पुरुषों पे डाल दिया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। यदि हम देखें कि पुराने समय में कुछ पुरुषों की वजह से यदि नारी पीछे रह गई तो पुरुषों के लिए आवाज भी, महिलाओं के लिए आवाज भी पुरुषों ने ही उठाई थी, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जी जैसे महान विभूतियों ने महिलाओं समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त कर महिलाओं को आगे लाने का प्रयत्न किया। तो वही ज्योतिबा फूले ने भी महिला शिक्षा पर ध्यान दिया है। महोदय, हम बात करें तो इस अवध की धरती से मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगी। माता कैकेयी को हमारा समाज कुल कलंकरी एवं उल्टा कहता है, जबकि वही मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित महाकाव्य में उनको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया, जो कि सत्य है, क्योंकि यदि वे श्री राम जी को वन नहीं भेजती तो आज हमारे समाज में धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। बिल्कुल उसी प्रकार इस देश की नारी अपने पुत्र को देश में सीमा सुरक्षा करने के लिए बिल्कुल हिचकती नहीं और भेजती है, जो कि नारी सशक्तिकरण का यथार्थ होने का एक प्रमाण है। यदि आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वतंत्र व्यक्ति के लिए उपस्थित हूँ तो यथार्थ का ही प्रमाण है। महोदय, इसके साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी निष्कर्ष के रूप में, यदि हम बेहद आसान शब्दों में समझें तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल इतना है कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जो अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सकती हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बना करके सशक्त बनाना है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया पहला विश्व कप नारी सशक्तिकरण के यथार्थ होने का प्रमाण देता है। और यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बात आती है कि आज जो भी ये हमारी कानून एवं नीतियाँ चलाई जा रही हैं, ये केवल शहरों तक सीमित रह पा रही हैं, जो कि सत्य नहीं है। आप नजर उठाइए और देखिए, ये मेरे विपक्ष की नजरिए की खोट है। मैं कहना चाहूंगी यदि वे इसको भ्रम समझते हैं तो, क्योंकि लखपति दीदी जैसी योजना के तहत महिलाएं लखपति दीदी जैसी योजना के तहत आगे आ रही हैं और अपने कौशल को व्यापार में परिवर्तित करके आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। मैं केवल 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश ऐसा खेलती हूँ खेल भी, हिजाब पहनूं या चुनर है कम कहाँ मेरा हुनर, मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। 2 पंक्तियां और निवेदित करना चाहूंगी महोदय कि तमको हरने आई